भाई केयू में 2023, ठीक है, जेड ना 3 i-4 दिए और जेड प्लस जेड बार आखिर होता क्या है? ये होता है कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट में ना रियल पार्ट उतना ही रहता है, इमेजिनरी का ना साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस। अब देखो करना क्या है, दोनों को एड अप करना है, तो -3 i और +3 i कैंसिल हो जाएगा, -4 और -4 -8 आ जाएगा। फिर यहाँ आयोटा बाहर है, 3 -2 आयोटा अंदर है, देखो 3 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर चूंकि -1 होता है तो 2 + 3 आयोटा, रियल पार्ट हो गया 2, इमेजनरी 3। फिर कह रहे हैं मैट्रिक्स ऑर्डर m×1 क्या कहलाता है? तो भाई कॉलम मैट्रिक्स ना, एक कॉलम है। फिर ये एक मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट का सवाल था, देखो 1 6 ज़ा 6, 5 0 ज़ा 0, यहाँ से 6 आया, 1 4 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। अब ये माइनस माइनस प्लस यानी 6 + 6 12, 12 - 4 आंसर 8 हो जाएगा। सो सब सब्जेक्ट के मैंने कर दिए बच्चों। मैग्नीट्यूड वेक्टर 3i - j + 2k, 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1, 2 का 4, आंसर 14। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है भाई? दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। और यहाँ हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक मीन में ना ऊपर प्रोडक्ट आती है, नीचे सम आता है। अब देखो प्रोडक्ट आखिर किसकी प्रोडक्ट? ये ए है, ये बी है, और 2 फार्मूले का, फिर ये a + b। देखो 3 2 ज़ा 6 हो गया, √2 × √2 2, और नीचे से √2 कॉमन लें, 3 + 1 4। 12 को 4 से डिवाइड करें, 3/√2, या अगर अब जैसे कि इन्होंने ऑप्शन दिया था √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो 3/2√2। फिर कह रहे हैं 1x - 1 और 3 AP में है, तो x की वैल्यू निकालो। देखो सेकंड टर्म में से ना फर्स्ट टर्म माइनस करो, थर्ड में से सेकंड, सॉल्व कर लेंगे, x आ जाएगा। फिर समेशन n², ये तो फार्मूला होता है बच्चों, n × n+1 2 n+1 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, भाई डाइस में तो 1 से 6 तक होते हैं, 7 की प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी? 0 होगी मेरे बच्चों। फिर कह रहे हैं r अगर n के बराबर है तो परमोटेशन देखो, n वेक्टोरियल अपॉन n - r वेक्टोरियल, ये फार्मूला होता है। तो n और r बराबर है, नीचे 0 वेक्टोरियल, तो n वेक्टोरियल या r वेक्टोरियल, ये आंसर आ जाएगा। फिर कह रहे हैं डाइस रोल करें जब कॉइन्स ऑल पॉसिबल आउटकम, तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएंगे ना, डाइस के दो 6 और कोइन के दो। 2 टीम्स हैं ए और बी, तो ए का ना हारने का चांस, वेल हारने का और ना हारने का सब हमेशा 1/2 होगा अगर दो हैं, तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल रूल है यार। इफ द टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ना, ये पहली वाली ए पे पूरी पावर ए की पावर है। फिर कोफिशिएंट ऑफ द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन, ट्रिक क्या बताई थी कि पावर ऑड है, तो जो कोफिशिएंट होगा वो -1 होगा क्योंकि ऑल्टरनेट साइन है। फिर फंक्शन की बात हो रही है, f(x(y)/y mx + c, ये लीनियर होता है। अब ये बड़ा है, मैं इफ f इज a to b डोमेन इज इक्वल टू b, और ये ऑप्शन ही गलत था, cos 3 अल्फा होता है बच्चों, 4 cos³ अल्फा -3 cos अल्फा। तो इस पे तो भाई एक एक नंबर देना चाहिए तुम सबको, तुम लोगों की तो गलती नहीं है। फिर ये जो लॉ है b² = c² + a² -2ac cos बीटा, ये लॉ ऑफ कोसाइन है, और इन सेंटर बराबर होता है एरिया अपॉन एस।